नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी रायचूर। लाल अहमद साहब का कहना है कि स्टेट माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट उस दौरे को भेजे जाने की वजह यह है कि जो इलेक्शन डाटा है उसके साथ आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया है। और पता चलने पे तमाम लीडर्स, डॉक्टर शिव कुमार, सिद्धारमैया, ये सब लीडर्स इसके ऊपर ख्याल ईजाद करने लगे और कई मेमोरेंडम दिए और उसका बाद एक्शन रिएक्शन चल रहा है। और 2014 से पहले तक वोटिंग परसेंट 70% होती थी। नॉट ओनली कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई स्टेट है जिसमें मोर देन 70% मुसलमान कॉलन होती थी। और अब 2014 से क्या हो गया है जिसका परसेंट गिरते गिरते 50 पे आके रुक गया है। आखिर क्यों? जो वोटिंग राइट्स है उसको जानते हुए भी रद्द करना चाहते, यही तो चाहती है बीजेपी कि मुसलमान के वोटिंग राइट्स खत्म कर दिया जाए। वो तो मौलाना आज़ाद, अंबेडकर, ये लोगों का तो एहसान है कि सबको इक्वल रेट दिया है। अंबानी की वोट की वही कीमत है जितनी एक मजदूर की वोट की होती। और XZP मोहम्मद बशीर उद्दीन साहब कहते हैं कि रियासत कर्नाटक में 27 लाख वोट सिर्फ बेंगलुरु में डिलीट किए गए हुए हैं और ये साजिशों के तहत डिलीट किया गया है। बेंगलुरु में जो बीजेपी के अंदर काम करने वाली तंजीम को वोट लिस्ट का जिम्मा दिया गया था, BPLP वालों ने, वो लोगों ने एक कोड बनाया, JCB, जनता दल कांग्रेस बीजेपी। जब ये वोटर लिस्ट पेश की गई तो माइनॉरिटी कांग्रेस JDS के वोट्स डिलीट हो गए थे। सबूत के तौर पर वहां के लीडर्स पकड़ के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंप्लेंट दिया गया और मोहम्मद बशीर उद्दीन साहब ने अपने वार्ड के बूथ का जायजा लिया तो इनका वार्ड नंबर 3 में 227 बूथ नंबर में 2022 जनवरी और 2022 दिसंबर का दोनों को कंपेयर करने से एक बूथ में 80 वोट डिलीट हुए हैं। BPL में जो हुआ बीजेपी की साजिशों में हुआ है। हाल ही में गुजरात में माइनॉरिटी इलेक्शन माइनॉरिटी को देने तक आने नहीं दिया और तो और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के वोट डिलीट होते हैं और उनको वोट देने से रोका जा रहा है। और सही से वोट है या नहीं देखने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर नौजवान आगे आके मोहल्ले में करते हैं तो मोहम्मद बशीर उद्दीन साहब इस सिस्टम की जिम्मेदारी लेते हैं। और डॉक्टर J साजिद समीर साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया कि इलेक्शन कोई मामूली चीज़ नहीं है, आज हमारे लिए करो या मरो वाली हालत हो चुकी है। क्योंकि ये जो सीट सेकुलर है सिर्फ घूमने से या सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर्स को नुकसान है। क्योंकि हथियार ही हमारा नहीं है और ना ही लीडरशिप। अगर लीडरशिप को मजबूत करना है तो इसका एक ही हथियार है, वो है वोटर लिस्ट। अगर वही नहीं रहेगा तो वही काम नहीं होगे, वही परेशानी रहेगी। अगर हम वोटर लिस्ट सीधा करते हैं तो हर काम होगे, कोई परेशानी भी नहीं होगी। और सबसे अपील करते हैं कि सिर्फ लीडर्स के लिए अपना वोट्स एंट्री मत कराओ, सिर्फ अपने खुद के लिए वोट एंट्री कराओ। दरअसल स्टेट माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है वो अपने तमाम लोगों को दौरे पे जो भेजने की वजह ये है कि बशीर भाई बताया ऐसा कि जो इलेक्शन डाटा है उसके साथ आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर बहुत बड़ा जो है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसमें खास करके दो इलाके जो है शहर में बहुत मालूमात के तौर पे जो है निशाने पे रखा जाता है। एक मुस्लिम एरिया का तबका कहाँ पर होता है, किस वार्ड में होता है और बूथ नंबर क्या आते हैं, दलितों का एरिया कौन सा होता है, वो कौन से बूथ में और कौन से पार्ट में आते हैं, ये इजीली जो है इलेक्शन लिस्ट में जो है उसको पता चल जाता है। तो इसी तरीके से जो है ना, लिहाजा उसको नज़र में रखते हुए खास करके जो है ये दो तबके के वोट जो है ज़्यादा इसमें, यानी 90% तक इनका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ होता है और ये वोट कांग्रेस में जाते हैं, लिहाजा इनको ही जो है वोटर लिस्ट में से काटा। तो ये बड़ी साजिशों के बाद जो है काम एक जो है ऑफिशियल मिशनरी को इस्तेमाल करते हुए जो है इस डाटा को छेड़छाड़ किया गया है। जैसे पता चला तो फिर जो है DK शिव कुमार, सिद्धारमैया, तमाम लीडर जो है ना उसके ऊपर अपना अपना जो है ख्याल इज़हार करने लगे, स्ट्राइकें हुए, मेमोरेंडम दिए गए, DC इलेक्शन कमिश्नर तक, सारे दिल्ली तक जो है बात पहुँची।
उसका एक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि जैसे बशीर भाई बताए कि उन्होंने हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को अपना तमाम हर चीज़ से जो है साथ देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है कि अब हमको वोटर लिस्ट में एक दो जो नाम कटे हुए हैं वो हमारे तमाम टीम को जो है पार्ट दे के पार्ट वाइज के हिसाब से जो है डोर टू डोर जो है इसकी चेकिंग होनी चाहिए। और जो ऐड करने के जो बच्चे हमारे छूटे हैं जिनकी उम्र 17 साल या 18 साल से लागू हो गई है उनके भी नाम उसमें ऐड होना है। और रही बात यह कि और एक डाटा क्या है बशीर भाई, 2014 से पहले तक मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज जो है 70% होती थी। नॉट ओनली कर्नाटका, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई भी स्टेट में जो है मोर देन 70% तक मुसलमानों की जो है पोलिंग होती है। आखिर 2014 के बाद क्या हो गया जिसका परसेंटेज गिरते आज जो है कि 50 पे आके रुक गया। और यूपी में परसों जो है आजम खान की सीट को जो है जहाँ से जो है योगी का कैंडिडेट जीतता है वहाँ पे जो है 68% मुस्लिम वोट्स है और वहाँ पे 26% वोटिंग होती है। इसकी वजह क्या? आखिर क्यों जो है ना हमारा वोटिंग का जो राइट्स है वो उसको जानते हुए भी जो है ना उसको रद्द करना चाहते हैं। ये तो चाहती है कि बीजेपी के मुसलमानों को जो है वोटिंग राइट से ख़त्म कर दिया जाए। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद और तमाम लोगों का एहसान है कि हमको इक्वल राइट्स दिए। धीरू भाई अंबानी का भी वोट की वही कीमत है, एक हमारे पास मजदूर नौकर के आदमी की वोट की कीमत वही है। लेकिन आज मुसलमान स्पेशली कम्युनिटी, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको वोटिंग करने से इतना बेजार क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा किसी के पार्टी के लोगों। या तो हमारे जो कार्यकर्ता है जिस तरह जो है ऑटो में भर भर के भेजते थे, जो बूथ की कमेटी रहती थी या उस एरिया का काउंसलर होता था या कोई लीडर होता था या कोई जिम्मेदार होता था और उस एरिया के कुछ बड़े बुजुर्ग भी रहते थे, देख रहे पापा वो घर से नहीं निकले अभी तो वोटों के लिए, औरतों को निकालो जल्दी वहाँ से। क्या ऐसा काम करना बंद कर दिए? अगर ये बंद कर दिया है तो इसमें किसी और का नुकसान नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी का, हिंदुस्तान सभी तो बहुत बड़ा नुकसान। हमको फिर से जागनी चाहिए और हमको फिर से जो है अपनी कमर कस के बड़े जवान छोटे बुजुर्ग औरत मर्द जो है मिलके वोटिंग के लिए जो है ना हमारा आखिरी वोट तक भी जो है हम अपना कोशिश करके वोट दें। हमारे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन कर्नाटक हो या कहीं भी हो, सरकारें जब बनते हैं बिगड़ते हैं तो हमारे और आपके वोट से। और ये वोट की कीमत जो है हम जब तक हमारे नौजवानों में, अगर हमारे नौजवान बच्चे या हमारे कुछ गरीब तबके के लोग ये समझते हैं कि हमारा वोट जब तक 100 रुपये नहीं देंगे हम ऑटो में नहीं बैठेंगे, जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं है जो है ना वोट पोलिंग बूथ तक नहीं देंगे, तो समझ लो कि वो जो है पैसा या जो ऑटो उसके लिए नहीं बल्कि तुम एनआरसी का सामना करना है। वो दिन आने वाले हैं, उससे अगर बचना है तो वोटिंग की ताकत को जान लो और वोटिंग के लिए जो है हमारा 50% जो ग्राफ गिरा हुआ है उसको उठा के 70% तक लाने की जो है। और साथ साथ ही हमारे यहाँ आज मुसलमानों का जो है पार्टी लेवल पे अब जब तक एक दूसरे की तरकीब करना, एक दूसरे को गाली देना बंद नहीं करेंगे, जब तक सामने वाला हमारा फायदा उठाते रहेंगे। सरकार हमारे वोटों से बन रही है। आज कर्नाटक की केपीसीसी में, नॉर्थ कर्नाटका में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट्स रहते हैं। सबसे ज़्यादा उर्दू जबान बोलने वाले नॉर्थ कर्नाटक में होते हैं। कम्युनिटी हमारी ज़्यादा है, इसके बाद भी नॉर्थ कर्नाटका से एक प्रेजेंटेशन जो है केपीसीसी में किसी को जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमेटी बनती है नॉर्थ कर्नाटका से, किसी एक सिंगल मुसलमान को जो है ना उसके अंदर कमेटी में नहीं डाला गया।
तो हमारे को आपको कैसा जो है ना मुसलमानों के लिए सीट मांगने का हक नहीं है। हम पहले एक हो जाओ, हमारी ताकत को जो है मजबूत करो, बशीर भाई के खांदे मजबूत करो, खालिद भाई के करो, उनके करो, जितने हैं हमारे लीडर्स हैं उनके जो है फरीद भाई, समीर भाई, हम एक हो जाओ। हमारे आना, हमारे जो भी ख्वाहिश है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, हम जो है ना हमारी मिल्लत को उठाने की कोशिश। आज के इस जलसे के खुसूसी मेहमान जनाब लाल अहमद साहब और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट जनाब समीर साहब और बेनसीर टेबल से बैठे तमाम सीनियर पार्टी के लीडर, तमाम माइनॉरिटी के कारकुन, भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, आज का लाल अहमद साहब रायचूर तशरीफ़ लाने की वजह यह है और साथ साथ में हम लोग इकट्ठा होकर हमसे मुखातिब करने की वजह यह है कि रियासत कर्नाटक में 27 लाख वोट सिर्फ बेंगलुरु में कटे हुए हैं। 27 लाख वोट सिर्फ बेंगलुरु शहर में कटे हुए हैं। ये साजिशों की तहत वोट कटा गया। वहाँ पे बेंगलुरु में जो एक तंजीम, जो बीजेपी के अंदर काम करने वाली एक तंजीम को ये वोटर लिस्ट का जिम्मा दिया गया, तो बीबीएमपी वालों ने उससे एक JCB एक कोड बनाए। वो लोग जे जनता दल, B भारतीय जनता पार्टी, C कांग्रेस, इनके एक कोड पे हर एक अपार्टमेंट, हर एक झोपड़ी, हर एक जहाँ पे वो बी अगर कोड डाल दिए तो वो बीजेपी का वोट है, C के कांग्रेस का वोट, J जनता दल। इस तरह करते हुए तंजीमों ने लिस्ट पेश की। एक तंजीम बैठ के वो तमाम जो कांग्रेस को जो वोट दे सकते हैं, जो JDS को देते हैं, कट के उनके वोट कट गए। इससे ज़्यादातर माइनॉरिटी से और कांग्रेस फेवर, JDS फेवर के वोट कट गए। इसकी शिकायत सबूत के तौर पर वहाँ के लीडर्स पकड़ के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के रूबरू कंप्लेंट दिया गया, जिसमें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हरकत में आई और इमीडिएटली बेंगलुरु को एक टीम भेजा। वहाँ पे इसमें जो खामियां निकाले गए, करे किए गलतियाँ, इन तमाम IAS ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया और साथ में चंद लोगों को अरेस्ट भी करे। तो इसके बाद तमाम पार्टी के लोग, जो ख़ास मीटिंग बुलाई गए थे, जो लोग जो अर्जी डाला गया था, जो कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट मांगा गया, ये तमाम लोगों की एक मीटिंग बेंगलुरु में बुलाई गई। उस वक्त हम लोग भी वहाँ पे शामिल थे। तो अचानक कोई एक हमारे एक MLA की वहाँ पे हार्ट अटैक होने के इंतकाल होने के बाद वो मीटिंग बर्खास्त किया गया। बाद में जूम मीटिंग में बोला गया, इसी मुद्दे पर मीटिंग बुलाई गई थी। इसी नागवार वजह से वो मीटिंग ये हो गया। इसका मकसद ये था, अपने अपने इलाके में, हलके में जहाँ से आप लोग अर्जी डाले भी हैं, वहाँ पे खासकर माइनॉरिटी वोट्स, मुस्लिम कांग्रेस के फेवर वोट कट जा रहे हैं। अब अपने अपने इलाके का, कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखिए, देखिए। इसी टूर्स में हम लोग यहाँ पे रायचूर में एक मीटिंग बुलाई, फौरी तौर पे इसका मुआयना करना, जायज़ा लेना। बल्कि जब इस वक्त मैंने मेरा जिम्मेदारी मेरा एक वार्ड का लिया था, करीम भाई लिए थे और सभी वहाँ पे जितने काउंसलर थे, जितने भी अर्जी डाले, सभी लोग एक एक वार्ड का, एक एक बूथ का अपना जायज़ा लिया गया। तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे वार्ड नंबर 3 में 227 बूथ नंबर पे, जब इसका 2022 जनवरी, 2022 नवंबर का, 2022 में जनवरी में एक लिस्ट निकला और 2022 में ही नवंबर में एक लिस्ट निकली जो अभी मौजूद है। उसको कंपेयर करने से एक बूथ में 80 वोट कटे गए, 80 वोट कटा गया। तो मैं उसका वो लाके हमारे सीनियर्स के हवाले करा। फिर बाद में लोग दूसरे लोग भी कंप्लेंट दिए। इसके मुताबिक जाके डिप्टी कमिश्नर के पास, मतलब इस तरह से धांधलियाँ हुई है, गलतियाँ हुई है। शायद वहाँ पे BBMP में जो हुआ, खासकर बीजेपी वालों की साजिशों से हुआ।
यहाँ जो हुआ BLO की गलती से हुआ, यहाँ जो हुआ BLO की गलती। यहाँ पे मुस्लिम के वोट ही नहीं कटे गए, सभी हम लोग देखे परसेंटेज पूरा इक्वल है, हमसे ज़्यादा गैर मुस्लिम के वोट में कटे थे। यहाँ पे BLO की गलती है। जब जिस वक्त ये लोगों का सर्वे स्लो था, ID कार्ड वोट आधार कार्ड से जो उसका ज्वाइन ये करने का था, लिंक करना था, उस टाइम पे बहुत स्लो होने की वजह से 4 या 5 BLO को सस्पेंड किया गया। जब सस्पेंड किया गया तो इन लोगों पे दबाव डालने की वजह से ये लोग क्या करें, मनमानी जो दिए उनके चढ़ाई, जो ना दिए उनके कट के अपना रिपोर्ट पेश कर। इस वजह से यहाँ पे रायचूर की हालात इस तरह से कटे हुए। मैं आप तमाम से मैं एक इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने घरों की पहला अपने अपने घरों का मुआयना कराए। 2022 एंड का जो वोटर लिस्ट है चेक करिए। हमारे घर के सभी वोट है नहीं जिस बूथ में, हमारे पास जो ID है देखिए, बाजू वालों के भी देखिए, क्योंकि साजिशें भी हो सकती है। अब हम लोग देख रहे, 12 देख रहे माइनॉरिटी के ऊपर गुजरात में हाल ही में इलेक्शन में माइनॉरिटी को वोट देने तक आने नहीं दिए, पुलिस भी इसके अंदर साजिश में शामिल थी। इतना खुल्ला मुसलमानों के वोट काटना, मुसलमानों के वोट डालने से रोकने के लिए साजिशें चल रही है। तो इसलिए हम लोग अपना वोट, अपना हथियार, अपना इख्तियार हम ना गंवाएं, हम अपना वोट को मजबूत बनाएं। ये साजिशें होते जा रहे हैं, कट होते हुए मुसलमान वोट से महरूम हो जाए। इसके अंदर एक ख़ास बात भी है, हमारी कौम में भी हम देखते खुद हमारे घर का वोट नहीं है, वोट बदल गया दूसरे वार्ड में। मैं जब वोटर लिस्ट जो मेरा एरिया का जब बता तो एक वोट का ये करा, एक कुप्पड़ गया है, एक वोट कुप्पड़ गया है, यहाँ का वोट कुप्पड़ भी चलेगा और बाद दूसरे वार्ड में भी गए। तो क्यों हम जो क्या करते हैं, हमारे वो सब पोलिंग बूथ है, वो पोलिंग बूथ में हम लोग क्या करते हैं, जाके देखते हैं हमारे 4 वोट आए मेरे घर में और एक मेरी माँ का नहीं आया, मेरी बहन का नहीं आया, देखते वोटर लिस्ट में इसमें नहीं है। वो बाजू बूथ में गया, वो नहीं देखते हम लोग, वोट कट गया बम मारते हुए वापस आ जाते हैं। हमारा वोट बाजू बूथ में है, बस कट गए, इन पर हम ख्याल करना है, हम वोट मजबूत करना है। अगर हम वोट मजबूत करें हमारे कायद को जिता सकते हैं, अगर वोट मजबूत करें हमारी हुकूमत ला सकते हैं। अगर हमारा वोट ही नहीं तो हम हथियार क्या लेके हम जंग उतरेंगे, हम क्या हमारे कायद को जिताएंगे, क्या हमारी हुकूमत ला सकते हैं। इसलिए बहुत अहम वोट है, वोट की अहमियत को जानिए, अपने घरों की वोटों को पूरी देखिए, उसके ऊपर ख्याल करिए। और बाजू लोगों को, जो लोग अनपढ़ लोग रहते, इन वोटों से बहुत दूर रहते, वो लोगों का अपना ख्याल नहीं रहता, गरीब लोग रहते, उनके पूरे वोट है या नहीं है, इन पे आप लोग तवज्जो देने की हम सब की जिम्मेदारी है। जो तुम लोग करने के लिए जो भी सिस्टम्स की ज़रूरत है, सिस्टम की ज़रूरत है, कोई मोहल्ले में हम करने के लिए नौजवान आगे आते, हमारे को सिस्टम का इंतज़ाम करो, इंशाल्लाह मैं वो सिस्टम देख के इंतज़ाम कराने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब आगे आइए, हर वो आदमी जो सेकुलर है, मुसलमान है, सेकुलर पार्टी जो हमारे ज़्यादा कांग्रेस के फेवर में जो वोट देने वाले हैं, ऐसे लोगों के खासकर वोटों को निकाल दिया जाता है। आप ऐप के ज़रिए अपने वोटों की जांच करिए, बाजू वालों की भी जांच करिए, मेहनत करिए। थोड़ी मेहनत करने से हमारा आगे भला होगा, हमारे रायचूर का भला होगा, कौम का भला होगा, मुल्क का भला होगा। बस इन बातों पे आप जहन में रखते हुए काम कीजिए। जो काम करने के लिए सहूलत की क्या ज़रूरत है, इंशाल्लाह मेरे को एक कॉल कीजिए, मैं वो सहूलतों का इंतज़ाम करूँगा इंशाल्लाह। आप तमाम इसके लिए राजी हैं। बस इतना सब जानते हैं कि बेंगलुरु से हमारे आए हुए मेहमान जो लाल अहमद साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, और हमारे बड़े भाई बशीरुद्दीन साहब, रसूल साहब, नज़ीर अहमद साहब, फारूक साहब और फेरोज़ साहब, करीम साहब, शालम साहब और जो लोग भी यहाँ आए हमारी इस मीटिंग में, मैं उन सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। और जैसा कि बशीर भाई बोले, खाली इलेक्शन बोले तो
मामूली नहीं है। आज हमारे लिए करो या मरो ऐसी हालात है, क्योंकि जो सीट है सेकुलर है, ये घूमने से क्या सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कांग्रेस पार्टी के वर्कर को नुकसान है। आज छोटे छोटे कामा बोलो नहीं हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं होता, क्योंकि आज हुकूमत हमारी नहीं है ना लीडरशिप हमारी है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि लीडरशिप को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट, जब हमारी हथियार ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है हम लोग अपने अपने बूथ जो भी है हमारे लगने वाले अपने अपने अड़ोस पड़ोस में बूथों में, तो कितना हम उसको घट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। वरना हम फिर वही इलेक्शन होगा, वही हारेंगे, वही परेशान होंगे, हमारे काम नहीं हो रहे, कुछ भी हमारे को जॉब का है वो है, कुछ भी नहीं होता। अगर उसके लिए अगर हम सही होना है बोले तो हमें ना बेस घट कर लेना। तो आज हम सीरियस होकर हमारे वोट सही करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जिसे चाहे उसको हम जिता सकते। नहीं तो खाली हम अपने अपने बातें करते रहेंगे, उन्हें क्या इन्हें क्या बोले, तो आगे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि ये वोट मेरे लिए नहीं, बशीर भाई के लिए नहीं, अपने लिए समझ के एंट्री कराना और हम खुद के लिए ज़रूरी है बोल के पूरा सीरियस लेके जो है ना अपने साथ साथ अपने पड़ोस का उसका सब चीज़ का ख्याल करना। और साथ ही साथ जो हमारे बेंगलुरु से आए मेहमान उन और बहुत कुछ प्लान वहाँ देख के आए, क्या क्या प्रॉब्लम अपना तफसील बताएंगे। शुक्रिया।